अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है सेप्टल हीमाटोमा। तो हीमाटोमा में पता है कि ऐसे कलेक्शन ऑफ ब्लड होती है, यानी कि जैसे ब्लड वेसल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं और ब्लड जो है वो कहीं पे एक कलेक्शन बना ले, तो उसको हम कह देते हैं हीमाटोमा बन गया है। ठीक है, तो सेप्टल हीमाटोमा में नाम से पता चल रहा है कि जो नेज़ल सेप्टम है उसमें जो है एक कलेक्शन ऑफ ब्लड बन जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं कि कहाँ पे बन रही है। तो कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द सब पेरिकॉन्ड्रियल प्लेन ऑफ द सेप्टम may occur because of the external trauma to the nose or after surgery for the deviated nasal septum। ठीक है, सर्जरी के बाद हो सकता है या कोई भी नॉर्मल ट्रॉमा हो गया है, किसी ने जैसा फाइट हो जाती है या कोई रोड साइड एक्सीडेंट्स हो गए, किसी में भी किसी किस्म के भी ट्रॉमा का रिज़ल्ट ये जो है हो सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, हमें पता है कि जो सेप्टल कार्टिलेज होता है हमारा, बेसिकली उसके ऊपर जो ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं वो डिसरप्ट हो जाती हैं और जो मेन लाइनिंग होती है कार्टिलेज की वो सेपरेट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक कलेक्शन ऑफ ब्लड बन जाती है, जिसे हम सेप्टल हीमाटोमा कह देते हैं। ठीक है, इसके जो मेन सिम्टम्स हैं वो देख लेते हैं। सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट आर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन एंड पेन। ठीक है, इसके दो जो मेन सिम्टम्स हैं बेसिकली वो हैं नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी और पेन होगा। ठीक है, अच्छा, एग्जामिनेशन पे हमें एक बॉगी सी स्वेलिंग नज़र आती है सेप्टम के ऊपर, जो कि नॉस्ट्रल्स को ब्लॉक कर रही होती है। ठीक है, और ये हमें वन साइड पे भी हो सकती है और बायलैटरली हो सकती है। ठीक हो गया, अब इसका हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट पे हम ज़्यादातर इसका मतलब हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होता है। तो देखते हैं, इंसिजन ड्रेनेज हम कर सकते हैं अंडर एसेप्टिक प्रिकॉशंस। ठीक है, आप इंसिजन देके और जो भी कलेक्शन है ब्लड की उसको रिमूव कर सकते हैं। आफ्टर ड्रेनेज द नोज इज पैक्ड एंड अ गॉज विक केप्ट इन द इंसिजन लाइन। ठीक है, टू प्रिवेंट री एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ताकि ब्लड जो है वो री एक्यूमुलेट ना हो जाए। एंटीबायोटिक्स जो हैं उनकी उनको दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन में इसके जो है ना सेप्टल एब्सेस जो है इसकी एक बड़ी मेन कॉम्प्लिकेशन होती है। तो देख लेते हैं आगे। इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सेप्टल हीमाटोमा। द पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेन, फीवर एंड नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो पेशेंट कैसे किस हालत में आएगा, उसको पेन होगा, फीवर भी होगा और उसको नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं। जो सेप्टल स्वेलिंग है हमारे पास इज सीन ऑन एग्जामिनेशन। द एब्सेस इज ड्रेन्ड इन द सेम वे एज हीमाटोमा। ठीक है, जैसे हम हीमाटोमा को ट्रीट करते हैं, इंसिजन जो हम इंसाइज कर लेते हैं, उसी तरह से हम इंसिजन ड्रेनेज करेंगे इसकी जो एब्सेस बन गई है। ठीक है, अच्छा जी, एंड द पेशेंट इज़ पुट ऑन हैवी डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, हैवी डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स पे पेशेंट को लगा दिया जाएगा। ठीक है, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो और अगर कोई एलिमेंट है इन्फेक्शन का तो वो भी जो है वो क्योर हो जाए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कार्टिलेज नेक्रोसिस में अकर विद एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी। समटाइम्स इन्फेक्शन में लीड टू फेशियल सेलुलाइटिस और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। अच्छा जी, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेप्टल एब्सेस जो है वो कितनी डेंजरस हो सकती है। ठीक है, वो जो है एक्सट्रीम कंडीशंस में जो है वो फेशियल सेलुलाइटिस भी कॉज कर सकती है और वरना साइनस का थ्रोम्बोसिस कॉज कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हम देख लेते हैं परफोरेशन ऑफ द नेजल सेप्टम। अब कभी कभी होता क्या है कि ये भी एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेप्टल कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेप्टल हीमाटोमा हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं सेप्टम बीइंग अ मिडलाइन स्ट्रक्चर डिवाइड्स द नोज इनटू टू हाफ्स एंड दस हेल्प्स in regulation of the in regulating the normal nasal cycle and physiology. Its perforation may therefore alter the physiology of the nose. ठीक है, तो अगर परफोरेशन हो जाती है सेप्टल के अंदर, सपोज सुराख हो गया एक ऐसा समझ लें। ठीक है, तो अगर परफोरेशन हो जाती है तो डेफिनेटली नोज़ की जो प्रॉपर और नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो इफ़ेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, एटियोलॉजी इसकी देख लेते हैं। तो हमारे पास ना एटियोलॉजी में काफ़ी वास्ट एटियोलॉजी है, इसकी बहुत सारे रीज़न्स हैं। ठीक है, पहला रीज़न है हमारे पास ट्रॉमा। ठीक है, अब ट्रॉमा जो है वो काफ़ी किस्म का हो सकता है, पता है सर्जिकल हो सकता है, आपने हो सकता है कि डेविएटेड नेज़ल सेप्टम था, आपने उसको ट्रीट करने के लिए एसएमआर किया। एसएमआर के बारे में हमने पहले बात की थी, सब म्यूकस रिसेक्शन आपने की और वो जो है उसकी वजह से परफोरेशन हो गई। ठीक है, या फिर एक्सीडेंटल हो सकता है, हमें पता है ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कांस्टेंट हैबिट ऑफ नोज पिकिंग। कुछ लोगों की आदत होती है नाक में उंगलियां मारना, तो अगर किसी की बड़ी कांस्टेंट आदत है उसके रिजल्ट में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, टाइट नेजल पैकिंग। टाइट नेजल पैकिंग के रिजल्ट में ऐसा हो सकता है। रिपीटेड कॉटराइजेशन, हीमाटोमा एंड एब्सेस फॉर्मेशन ड्यू टू नेक्रोसिस ऑफ द सेप्टल कार्टिलेज। ठीक है, अब अगर अच्छा जी, एटियोलॉजी का जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास है डिजीज़ लाइक
ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, सिफिलिस या मिडलाइन, यानी कि सारी जो भी सिस्टेमिक डिजीज़ हैं जिस इस किस्म की वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। इरिटेंट्स लाइक टोबैको और कोकीन जो हैं वो इस काम में अपना अमल दखल कर सकते हैं शो। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा, और बाकी जैसा क्रॉनिक एसिड और मर्क्यूरी है वो भी इसमें पार्ट प्ले कर सकते हैं। ट्यूमर्स ऑफ सेप्टम, ये एग्जांपल कॉन्ड्रोसार्कोमा और ग्रेनुलोमा, इडियोपैथिक भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इट मे बी एसिम्टोमेटिक, ठीक है, एसिम्टोमेटिक हो सकता है, अगर कोई बहुत छोटा सा है तो एसिम्टोमेटिक जा सकता है। अच्छा, ड्राइनेस एंड क्रस्टिंग ऑफ नोज़, ठीक है। ड्राइनेस और क्रस्टिंग ऑफ नोज़ जो है ना, ये इसके मेन फीचर्स हैं, ठीक है। में अकर एंड ब्लीडिंग में अकर, ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है, यानी एपिस्टैक्सिस भी हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब जाहिर है कि वो जो परफोरेशन हुई हुई है तो उसने जो ब्लड वेसल्स वहाँ पे जा रही हैं वो उनको भी डिसरप्ट करेगी, ठीक है, तो इस वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्मॉल परफोरेशंस कैन गिव राइज टू अ विस्लिंग साउंड ऑन इंस्पिरेशन, ठीक है। सांस लेने पे कुछ अगर विस्लिंग साउंड्स आ रही हैं तो इसका मतलब कि मतलब बहुत स्मॉल जो परफोरेशन हैं वो ये भी एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखा सकती हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में इसके हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है कि लोकल एप्लीकेशन ऑफ ऑइंटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है, म्यूकोसल फ्लैप रिपेयर कर सकते हैं हम, या फिर द पेरिक्रेनियम रिपेयर कर सकते हैं, सिंथेटिक मटेरियल यूज़ कर सकते हैं लाइक सेलेस्टिक बटन रिपेयर, इस तरह की चीज़ें, ये सारी हमारे पास जो है ट्रीटमेंट ऑप्शन आ जाती हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक हो गया कंप्लीट। थैंक यू।